नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, कार्डियोलॉजिस्ट, आशीर्वाद चिकित्सालय सुल्तानपुर। मैं पहले सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। कोविड-19 की जो दूसरी वेव आई है, इसमें ये देखा गया है कि पहले वेव के कंपैरिजन में इसमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक है। पहली वेव में लोग 60 साल से ऊपर के ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे। इस वेव में नई उम्र के लोग, ज़्यादातर 35, 45 और 50 साल के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये बीमारी जो है, इसका संक्रमण बहुत घातक है। वायरस बहुत इन्वेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये लोगों को बीमार करके उनको आईसीयू में ढकेल देता है। इस बीमारी की सबसे ज़्यादा गंभीरता इस बात की है कि यंग एज ग्रुप को ये इन्वॉल्व कर रही है। और इस बीमारी का जो संक्रमण काल है, जो कांटेक्ट पीरियड है, पिछले वेव में 15 मिनट से ज़्यादा होता था, इस समय कांटेक्ट 10 मिनट या उससे कम है। तो ये वेव जो है ज़्यादा घातक है और बहुत कम समय में इसने एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में फैल गई। एक राष्ट्र, महाराष्ट्र से शुरू होकर के और पूरे देश में, आप समझिए एक महीने में, मार्च अप्रैल में 30 लाख केसेस एक्टिव पाए गए और करीब 3 लाख मौतें हो गई। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बीमारी के इलाज में हमने काफ़ी सीखा और काफ़ी चेंजेज आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या आईसीएमआर ने इस बीमारी को 3 भागों में बांटा है। एक तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स, जो कि 80% लोगों में होती है, सर्दी जुकाम बुखार होकर के, और वो प्राय 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इस बीमारी में माइल्ड सिम्टम्स में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% के ऊपर होता है और किसी प्रकार की सांस नहीं फूलती। इसमें हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जो मॉडरेट बीमारी है, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 90% के बीच में हो जाता है। बुखार काफ़ी तेज़ होता है, खांसी ज़्यादा आती है और ऐसे रोगियों की सांस फूलना शुरू हो जाती है। एक टर्म होता है हैप्पी हाइपॉक्सिया सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट का सैचुरेशन तो नॉर्मल ऑक्सीमीटर पे बैठे बैठे तो 94% के ऊपर रहता है, लेकिन जैसे वो 3 मिनट वॉक करता है, अपने टॉयलेट जाता है, उसका सैचुरेशन डिप करके 90% आ गया है, उससे कम हो गया। तो इसको भी हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रखे रहते हैं। और इसको हैप्पी हाइपॉक्सिया इसलिए कहते हैं कि रोगी बहुत खुश होता है कि मेरा सैचुरेशन तो 94% के ऊपर है, लेकिन जैसे वो मूवमेंट करता है सैचुरेशन 30% से ज़्यादा डिप कर जाता है। तो ऐसे रोगियों को हम मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे रोगियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऐसे रोगियों को प्रायः हम भर्ती कर लेते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स वाले मरीजों को रेमडेसिविर दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी, बहुत वंडर ड्रग तो नहीं है, लेकिन जिसको कि लो ग्रेड की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लो फ्लो ऑक्सीजन हो और वो 10 दिन के अंदर हो, तो उनको हम रेमडेसिविर दे सकते हैं। और रेमडेसिविर से क्या होता है कि मॉर्टेलिटी तो नहीं कम होती, लेकिन बीमारी का स्वरूप थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि ये एंटीवायरल ड्रग है। दूसरी दवाई जो है, इसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो फेविपिराविर है, जो कि ओरल मेडिकेशन है। इससे भी बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं, लेकिन बीमारी की घातकता बहुत कम नहीं होती। तीसरी सीवियरिटी जो है वो सीवियर कोविड कहलाती है, जिसमें कि मरीज का सैचुरेशन 90% के ऊपर हो जाता, नीचे होता है। ऐसे मरीज जिनका सैचुरेशन 94 से 90 के बीच में है, उनको हल्की ऑक्सीजन, लो फ्लो ऑक्सीजन काम कर जाती है। जिनकी सैचुरेशन 90% के नीचे है, उनको हाई फ्लो रिजर्वायर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बाईपैप की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसे मरीजों को हम लोग आईसीयू में रखते हैं। फिर ऐसे मरीजों में मॉडरेट सिम्टम्स हों या सीवियर सिम्टम्स हों, ऐसे मरीजों के लिए हमको छठे दिन बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उनका ब्लड मार्कर जैसे सीआरपी है, IL-6 है, या डी डाइमर है, या जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका हम लोग वो करते हैं, मापन करते हैं। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन है, IL-6 धीरे धीरे बढ़ रहा है और पेशेंट का हाइपॉक्सिया बढ़ रहा है, सैचुरेशन लो हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को हम लोग प्राय रेमडेसिविर के साथ में डेकाड्रॉन देते हैं, स्टेरॉयड देते हैं।
स्टीरॉयड को हमें माइल्ड रोगियों में नहीं यूज़ करना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ब्लैक फंगस के रूप में देखने को मिल रहा है। इसलिए डेकाड्रॉन या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम सिर्फ मॉडरेट लक्षण या सीवियर लक्षण वाले मरीजों को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी कोगुलेंट है, जिसमें हम एनॉक्सापेरिन या खून को पतला करने वाली दवा देते हैं, और इसकी डोज जो होती है वो प्रोफिलेक्टिक होती है, जिसमें मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में हम एनॉक्सापेरिन का इंजेक्शन। तो इसलिए हमारे लिए कोविड के पास सिर्फ 2 ही दवाइयाँ हैं, या तो डेकाड्रॉन है या फिर खून को पतला करने की दवाइयाँ हैं। बहुत से सीरियस मरीज जिसमें कि साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कहते हैं, जिनका कि सेचुरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन, डेकाड्रॉन और एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट से नहीं कंट्रोल होता, उसमें हम लोग टॉसिलिजुमैब यूज़ करते हैं, और टॉसिलिजुमैब भी इसका भी इंडिकेशन बड़ा लिमिटेड है। इस इंजेक्शन को देने से मरीज को दूसरी बीमारियों को खतरा होता है, इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आज के समय में ये कोविड का जो इलाज है वो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। हमको स्टेरॉइड माइल्ड केसेस में नहीं यूज़ करना चाहिए। अब अभी जो हम लोग फंगल जो इन्फेक्शन देख रहे हैं, जिसको कि लोग कहते हैं कि ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस, ये क्यों हो रहा है? ये ब्लैक फंगस की बीमारी वातावरण में और हमारे शरीर में हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब कोरोना के कारण हमारा जो है इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और हमने ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन कर लिया होता है गलत तरीके से, या हमें डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ का भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो इन तीनों चीज़ों के मिलने से जो इम्यूनोसप्रेशन होता है, तो ये म्यूकरमाइकोसिस जो मेरी नाक में या मेरी हवा में या मेरी सांस में पहले से मौजूद है, वो हमारे कमज़ोर शरीर को अटैक करने लगता है, और हमारे जिन अंगों में, जैसे नाक के चारों तरफ है या चेहरे के ऊपर है या आँख के चारों तरफ है या दिमाग में है, इसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। जैसे कि राइनो मतलब नाक, ऑर्बिटल मतलब आँख, और सेरिब्रल मतलब दिमाग। तो ये म्यूकर जो है जहाँ पे ये जमा होता है, तो हमारे वहाँ पे गैंग्रीन होने लगता है, वहाँ का टिश्यू डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। एक्चुअली ये फंगस ब्लैक नहीं होता, फंगस तो ब्लू या ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जहाँ फंगस अटैक करता है चेहरे में, नाक के ऊपर या आँख के ऊपर या मत्थे के ऊपर, तो वहाँ का फंगस इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू डेड हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक म्यूकर कहते हैं। इसका इलाज जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में ही होता है। नॉर्मली ये 5% हुआ करता था, अब आजकल कोविड के केसेस में भी ऐसे ही 5 से 10% हो रहा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई है। संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज्ड स्टेरॉइड हुआ है, डायबिटीज़ का कंट्रोल जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने जो है जिनको कि पाइप से ऑक्सीजन दी गई है, वेंटिलेटर दिया गया और ह्यूमिडिफायर को स्टेरलाइज नहीं किया गया है, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है ब्लैक म्यूकस जो है हमारे शरीर पे अटैक कर देता है। इसका लक्षण क्या है कि नाक से सिक्रीशन आता है कि हरे रंग का आता है, या खून आने लगता है नाक से, या नाक ब्लॉक हो जाती है, या आँख से दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता, आँख से पानी आने लगता है, दिमाग में सर में दर्द होने लगता है। तो ज़्यादातर ये लक्षण एक ही तरफ के होते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कोविड से रिकवर हुए हैं, ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उनको इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हों तो उनको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, जो कि ईएनटी सर्जन इसका इलाज करते हैं। इसकी सर्जरी करके स्क्रैपिंग से निकाल देते हैं, और इसमें एक एम्फोटेरिसिन दवाई आती है जो कि आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो एम्फोटेरिसिन का ट्रीटमेंट 200 मिलीग्राम सुबह शाम करीब 24 दिन या 30 दिन तक देना पड़ता। इसी प्रकार से वाइट फंगस भी होता है। वाइट फंगस जिसको कि हम लोग कहते हैं कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइटिस भी म्यूकरमाइसिटीज़ की तरीके से है, म्यूकरमाइकोसिस की तरीके से है, लेकिन ये एक दूसरा फंगस है। इसको हम लोग कैंडिडाइसिस कहते हैं, और ये जो दूसरे फंगस की वैरायटी है ये वाइट फंगस इसलिए कहलाती है कि ये भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से मुंह में, नाक में, खाने की नली में, जो है गुप्तांगों में, शरीर में, स्किन में और फेफड़े में, ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है।
और ये वाइट म्यूकस, ये वाइट फंगस जो होता है, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और ये भी आजकल देखने को मिल रहा है। ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा घातक होता है क्योंकि ये फेफड़े में भी हो सकता है। कुछ मरीजों के लक्षण वाइट फंगस के ये कोविड के लक्षण से मिलते हुए हैं। उनको खांसी, बुखार, जुकाम, मुंह से खून आना, ये सारी चीज़ें होती है। अगर उनका मुंह देखा जाए तो मुंह पे वाइट पैचेज मिलते हैं, गले में वाइट पैचेज मिलते हैं, इसोफेगस में वाइट पैचेज मिलते हैं और फिर ये धीरे धीरे करके आंतों में और फेफड़ों में उतर जाता है और फेफड़े में जो है ये बिल्कुल निमोनिया का रूप ले लेता है। इसमें आदमी को बिल्कुल कोरोना लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा घातक होता है, इससे भी मृत्यु हो सकती है। अगर हम इस ऐसे मरीजों में जिनमें खांसी, बुखार है, मुंह से खून आ रहा है, जो कि डायबिटिक हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, मतलब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनको कैंसर की दवा चल रही हो, उनको कोविड का इलाज चल रहा हो, उन्होंने स्टेरॉइड लिया हो, तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जो कि बॉडी में नॉर्मली मौजूद रहते हैं लेकिन इम्यूनो सप्रेशन की वजह से बॉडी में अटैक कर देते हैं। और इसमें अगर वाइट फंगस में कोरोना का अगर टेस्ट किया जाता तो नेगेटिव आता है और इस प्रकार हम वाइट और ब्लैक फंगस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनसे बचने का सिर्फ एकमात्र लक्षण है कि कोविड से बचिए, वैक्सीन लगवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्किंग करिए और अपने शुगर को कंट्रोल में रखिए। स्टेरॉइड या किसी भी दवाई का सेवन डॉक्टर के सलाह के बगैर मत कीजिए। और अगर आपने स्टेरॉइड का सेवन गलत तरीके से किया है, ज़्यादा किया है, ज़्यादा डोज में ले लिया है, अनसुपरवाइज लिया है, डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं लिया है, और अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत ही ये चांसेस हैं कि आपको कोविड के इलाज के बाद ब्लैक फंगस या वाइट फंगस का संक्रमण हो जाए। थैंक यू वेरी मच।